friends, welcome back to my channel. Are you NEET 2026 aspirant? तो this video is only for you. तो आपने अपना डिसीजन तो ले लिया होगा कि नीट 2026 का पेपर देना है, लेकिन अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आपने ये डिसीजन लेके अपना 50% काम तो पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी आपका 50% काम बचा है। जैसे पूरी जर्नी का एक रोड मैप बनाना है, पूरी जर्नी को फर्स्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक लेकर क्या क्या करना है इसके बारे में सोचना है, पूरी जर्नी के लिए अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो आपके उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में एंड शुरू करते हैं। तो नीट की जर्नी के लिए 4 पिलर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना होगा और आप अपने नीट एम तक पहुंच सकेंगे, यानी कि अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक। तो दीज 4 पिलर्स आर लर्न द कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, गिव द टेस्ट एंड लास्ट वन इज डू टेस्ट एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाली। सो फर्स्ट पिलर है लर्न द कंसेप्ट। तो इसके लिए मेरे पास एक धांसू स्ट्रेटजी है, ध्यान से सुनना। लेट्स सपोज कि आपको टीचर ने बोला है कल क्लास में रेस्पिरेशन एंड प्लांट नामक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आपको करना क्या है, उसकी एनसीईआरटी जो है उस चैप्टर की आपको घर से पहले ही पढ़ के लेके जानी है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा होगा। तो फिर जब टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो आप उसको एकदम अटेंशन से सुनोगे और अपनी क्वेरीज का आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रह जाए तो आप उनको डाउट रूम में जाके पूछ लेना। तो इससे क्या होगा कि आपका अटेंशन बढ़ेगा आपके टीचर्स के पढ़ाने पर। तो सेकंड पिलर है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इतने सारे सोर्स अवेलेबल होने के बावजूद भी उनको कंफ्यूजन ये रहता है कि किस सीक्वेंस में और किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो चलो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। आपका फर्स्ट सोर्स होना चाहिए आपके टीचर द्वारा आपके नोटबुक में करवाए हुए क्वेश्चन, क्योंकि टीचर क्लास में बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन करवाते हैं, जिससे आप किसी भी सोर्स से क्वेश्चन करो आप वहाँ पे फंसो ना। आपका सेकंड सोर्स जो है वो होगा आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको नीट के लिए नहीं करने, इस बार नीट का लेवल देखते हुए आपको जे के और रिलेवेंट जे एडवांस के क्वेश्चंस भी करने हैं, बिकॉज नीट 2025 में 2019 एडवांस का क्वेश्चन एक डायरेक्टली उठ के आ गया था, है ना। और थर्ड आपका सोर्स जो है वो होगा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम का, आपको दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। और जैसे कि हम जानते हैं नीट का लेवल सडनली इनहेंस हुआ है, तो अभी भी सारे मॉड्यूल्स जो हैं जितनी भी कोचिंग्स के और जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं सब में मॉडरेट टू इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको जरूरत है कुछ डिफिकल्ट एंड थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने की, जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग हो सके। तो उसके लिए आपको एक बुक हमेशा अपने साथ रखनी है, उस बुक से आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, है ना। और क्वेश्चन के साथ आपको थ्योरी पे भी अपनी पकड़ मजबूत बना के रखनी है। तो थ्योरी के लिए आप स्टक रहना एनसीईआरटी पर, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो आप एनसीईआरटी ही करना। और बायोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके टीचर्स आपको बता देंगे। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं थर्ड पिलर की तरफ। हमारा थर्ड पिलर है गिव द टेस्ट। पता नहीं बच्चे टेस्ट को लेकर इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, इतना डरे हुए क्यों रहते हैं, जबकि उनको पता है उनका फाइनल पेपर भी टेस्ट फॉर्मेट में एमसीक्यू बेस्ड ही होने वाला है। लेकिन आपको टेस्ट से लेकर डरना नहीं है, आपको मजबूती से टेस्ट देना है जिससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो सके, है ना। तो मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक टेस्ट का फॉर्मेट पूरा बनाने वाली हूँ। देखो हर कोचिंग में क्या होता है कि टेस्ट शेड्यूल होते हैं और शुरुआत के 1 मंथ में 15-15 दिन में टेस्ट लगते हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है 1 मंथ तक, बिकॉज आपका सिलेबस भी इतना नहीं बढ़ा हुआ होता, आपके ऊपर बर्डन भी इतना नहीं होता और आपको अपनी जर्नी को थोड़ा सा इंटरेक्ट करना होता है नीट के साथ, आपको अपनी हैबिट भी चेंज करनी होती है। इसलिए आप अपना 1 महीने का टाइम ले सकते हो, लेकिन 1 महीने के बाद आपको क्या करना है, हर 7 डेज में टेस्ट देना है ना। तो आपको वो सिलेबस वो रखना है जो आपने 1 महीने पहले पढ़ा था। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपका जो सिलेबस है वो साथ के साथ रिवाइज होता रहेगा, जिससे आपको लास्ट में बर्डन नहीं पड़ेगा। और सेकंड चीज, आप इतने ज्यादा टेस्ट दे लोगे, अपनी मिस्टेक्स को हर तरीके से इंप्रूव कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि टेस्ट लाएं कहाँ से। तो देखो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ये है कि आप अपने कोचिंग के टेस्ट के अलावा एक अदर सोर्सेज की टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, वो अदर की ही होनी चाहिए, है ना, और आप वहां से टेस्ट देख सकते हो। और ऑनलाइन के लिए खासकर पीडब्ल्यू के लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पे एक बैच के साथ बहुत सारे बैचेस मिलते हैं। तो अपने बैच के साथ जो देख रहे हो उसकी वाली तो टेस्ट सीरीज लेते रहो, लेकिन कोई दूसरे बैच जो आपको अच्छा लगे उसकी टेस्ट सीरीज लो, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी फिनिश होता है। हम बात करते हैं अब चौथे पिलर की तरफ। फोर्थ एंड लास्ट पिलर है टेस्ट एनालिसिस। तो देखो जब तक आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हो ना, तब तक आपको अपनी कमजोरियां
पता नहीं चलती और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। टेस्ट एनालिसिस का मतलब केवल ये नहीं होता कि इनकरेक्ट क्वेश्चन को चेक करना, सोल्यूशन देखना, मार्क्स काउंट करना, दैट्स इनफ। नहीं, ये नहीं होता। आपको क्या करना है, उसको एकदम डिटेल से एनालिसिस करना है। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको उसका कंसेप्ट पढ़ना है कि मेरा ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ, और फिर आपको वो कंसेप्ट पे 10 क्वेश्चन करने हैं जिससे आपका वो कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए, और अगर अगली बार उस कंसेप्ट से कोई भी पेपर आए तो आपने 4 मार्क्स इंश्योर कर सको, है ना। तो यहाँ पे हमारे नीट की जर्नी के 4 पिलर्स एंड होते हैं।